Hey guys, welcome to our channel Spiritual Soul Healing. How are you all? Hope you all fine. So guys, आज है 2nd of April and हम करने वाले हैं फायर साइन सेजिटेरियस के लिए अप्रैल 2023 की प्रेडिक्शन। लास्ट टाइम मैंने एरीज एंड लियो के लिए किया था, अभी मैं सेजिटेरियस के लिए करने जा रही हूँ। अप्रैल 2023 सैजिटेरियस के लिए कैसा जाने वाला है? लव, करियर, पर्सनल, प्रोफेशनल, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में ये हम देखते हैं। फिर लास्ट में हम गॉड की तरफ से गाइडेंस भी देखेंगे। ओके गाइस, नॉइस आ रही होगी, आई नो, लेकिन मेरा घर जो है वो ऑन द रोड है, रोड के कॉर्नर पे है। सो मैं उससे रिलेटेड कुछ कर नहीं पाऊँगी, प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा। एंड पिक्चर क्वालिटी के लिए भी प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि मेरे पास इस वक्त कोई सेटअप नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक से आया है 4 ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस, 4 ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, 6 of wands, ace of swords, queen of swords, 7 of swords, 7 of pentacles, 2 of cups, 9 of cups। जो बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल, इसको देखकर मेरे मन में एक ख्याल आया कि आप में से कुछ लोग हैं जो अपने पेंटिकल्स को लेकर काफ़ी चिंतित हैं, रिलेशनशिप को लेकर भी काफ़ी चिंतित हैं। सो पेंटिकल्स के ऊपर अगर सबसे पहले मैं बात करूँ आपके करियर की, सो आप मेहनत तो कर रहे हैं, प्लान भी कर रहे हैं, आपने काफ़ी हद तक की मेहनत और प्लान करके भी रखा हुआ है, बहुत हद तक आपने चीज़ों को जोड़ कर भी रखा हुआ है। अब जो टाइम आया है वो टाइम आया है आपको उस मेहनत का फल मिलने का। कहने का मतलब ये है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ की जब मैं बात करती हूँ तो आपने अपने बिजनेस में या वर्क में, अपने जॉब में या फिर किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ फाइनेंस है, वहाँ पर काफ़ी हद तक आपने वर्क करा हुआ है, प्लान करा हुआ है और अब उसका आपको फल मिलने का टाइम आ रहा है। और आप जो पेंटिकल्स को लेकर, अपने फाइनेंस को लेकर काफ़ी इनसिक्योर हो रहे हैं, सो आपको वो करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि आपको उसका पॉजिटिव फल मिलने का टाइम आ गया है। अगर मैं ओवरऑल आपकी करियर और लव लाइफ
मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो ओवरऑल जो कार्ड्स हैं उन ओवरऑल कार्ड्स को देख करके मैं ये सजेस्ट कर सकती हूँ आपको कि आपकी पर्सनल लाइफ में और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको कहीं ना कहीं लास्ट में बिट्रेयल मिला, कहीं ना कहीं से आपको चीट मिला, धोखा मिला 7 ऑफ सॉर्ड्स से, और जिसकी वजह से आपको लोगों पर से ट्रस्ट उठा है। ये आपकी पास्ट की एनर्जी है। आपको आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में कहीं ना कहीं बिट्रेयल मिला है, धोखा मिला है पास्ट में, जिसकी वजह से आपका लोगों पर से ट्रस्ट बिल्कुल उठ गया। होता ये है कि एक पुरानी कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, वो आपकी कंडीशन हुई है। तो आपने जैसे होता है ना, प्रॉब्लम जितनी नहीं होती है उसको हम उससे ज़्यादा देखने लग जाते हैं, प्रॉब्लम नहीं भी होती है तो हम प्रॉब्लम देखने लग जाते हैं, कोई सही भी है तो हम उस पर शक करने लग जाते हैं। वो आपकी एनर्जी रही है ओवरऑल आपकी पास्ट की। अभी की जो आपकी एनर्जी है हाल फिलहाल, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं धीरे धीरे। जैसे मैंने आपको कहा, आपने काफ़ी वर्क किया हुआ है, काफ़ी मेहनत किया हुआ है, काफ़ी प्लान किया हुआ है, तो उसमें आपको अब पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, उसका आपको पॉजिटिव फल मिलने वाला है, रिवॉर्ड मिलने वाला है। आप यहाँ पर जो 6 ऑफ वैंड की एनर्जी आई है, इससे मैं बता पा रही हूँ कि अपने फाइनेंशियल लाइफ में, अपने करियर में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने पेंटिकल्स में बहुत जल्द धीरे धीरे करके ग्रोथ पाने वाले हैं। ठीक है, आपने अपने आप को, जो आपकी जो कंडीशन रही थी कि आपको बिट्रेयल मिला, धोखा मिला, जिसकी वजह से आपका ट्रस्ट इशू हुआ, आपने अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना लिया है आज की डेट में। पहले आपकी जो एनर्जी थी पास्ट की, आपको बिट्रेयल मिलने के बाद, धोखा मिलने के बाद, आप काफ़ी हद तक के लोगों पर ट्रस्ट जो नहीं कर रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, उस एनर्जी से आप बाहर आए हैं। आज की एनर्जी आपकी जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये एक एनर्जी है जो कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये सभी के लिए होगी अप्लाई। सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है, आपने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हद तक स्ट्रॉन्ग बना लिया है, पावरफुल बना लिया है, अपनी वर्थ को समझा है, पहचाना है। आप काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल हो गए हैं, लॉजिकल हो गए हैं, कह सकती हूँ मनी माइंडेड हो गए हैं, और जो कि गलत नहीं है। और साथ ही साथ मेंटली काफ़ी स्ट्रांग हो गए हैं, आप अपनी वर्थ को समझने लग गए हैं। मतलब जो धोखा आपको पास्ट में मिला है, शुरू में किसी को भी होता है कि जब उम्मीद ना हो और वो चीज़ हो जाए तो काफ़ी टाइम लगता है, या फिर धीरे धीरे रिकवर होता है इंसान। लेकिन उस टाइम फेज से जैसे जैसे आप क्रॉस होते गए, आपने आज की डेट में, प्रेजेंट टाइम में अपने आप को काफ़ी स्ट्रांग बना लिया है, ये मुझे नज़र आ रहा है। आपको ग्रोथ मिलने वाली है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको डेफिनेटली ग्रोथ मिलने वाली है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है। आपने अपने फाइनेंस को लेकर जितना भी वर्क किया है, अपने पेंटिकल्स को लेकर जितना भी वर्क किया है, अपनी जॉब बिजनेस में प्रोग्रेस को लेकर जितना भी वर्क किया है, आपको उसका पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलने वाला है। और हो सकता है कि आपकी कोई इसमें हेल्प भी करे, हो सकता है, या तो आपको किसी से हेल्प की उम्मीद है तो वो आपकी हेल्प कर सकता है, और अगर हेल्प की उम्मीद नहीं भी है तो हो सकता है कि कोई जेन्युइन वे पे आपकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़े और आपको आगे बढ़ने में मदद करे। ये भी एक पॉसिबिलिटी आ रही है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स से। ठीक है गाइज, अब अगर हम बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की, आपकी लव लाइफ की, तो एक जो कार्ड आया है मेरे पास वो है 4 ऑफ कप्स। इसका मतलब है या तो नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है आपने किसी को प्रपोज किया था और आपका प्रपोजल किसी ने रिजेक्ट किया था पास्ट में। ये पास्ट की एनर्जी है गाइस, सॉरी फॉर माय थ्रोट्स।
ये पास्ट की एनर्जी आ रही है कि आपने किसी को प्रपोज़ किया था। अब वो प्रपोज़, अच्छा ये मैं लव लाइफ और करियर दोनों के वे से बता रही हूँ, मुझे दोनों ही फील हो रहा है। चाहे आपने अपने वर्क फेज़ में भी किसी को जॉब के लिए, न्यू जॉब के लिए और प्रमोशन के लिए और बिज़नेस के लिए, बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए प्रपोज़ किया हो, उसने भी रिजेक्ट किया हो सकता है। और ये आपकी लव लाइफ में भी आपने किसी को प्रपोज़ किया हो, उसने भी रिजेक्ट किया था। ये वाली एनर्जी आ रही है। अब वही शख्स, चाहे आपकी बिजनेस लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ हो, आपकी तरफ नाइट ऑफ कप्स धीरे धीरे स्लोली स्लोली आगे बढ़ रहा है। क्योंकि वो आज की डेट में आपका जो उसने कप ठुकराया था, आपका जो प्रपोज़ल उसने ठुकराया था, उसके बारे में कहीं ना कहीं बैठ करके शांति से सोच रहा है। हाँ, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, चुप है, शांत है। हो सकता है नो कांटेक्ट हो आप लोगों का, बात नहीं चल रही हो, या आपने बात करने की कोशिश की हो, एफर्ट डाला हो, उसने कोई भी रिस्पॉन्स ना दिया हो, वो बस चुपचाप हाथ पर हाथ रख कर बैठा हुआ या फिर कूल या फिर कोल्ड बिहेवियर दे रहा है, मगर वो सोच रहा है, वो हर चीज़ के बारे में सोच रहा है। अपनी पुरानी चीज़ों के भी बारे में सोच रहा है और आपके प्रपोज़ल के भी बारे में सोच रहा है। और वो आपकी तरफ अपना जो प्यार है उसको आपकी तरफ लेके आने के लिए, आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए सोच रहा है। क्योंकि उसके हाथ में नाइट ऑफ कप्स के हाथ में कप है गाइस। मतलब उसके दिल में कहीं ना कहीं आपके लिए शायद वो प्यार है, वो इमोशन है, वो फीलिंग है। अगर किसी के मन में किसी के लिए कुछ भी नहीं होता है तो कोई किसी के बारे में सोचता नहीं है। लेकिन अगर किसी के मन में किसी के लिए कुछ ज़रा भी होता है जेन्युइन, तो वो उसके बारे में ज़रूर सोचता है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। सो ये जो पर्सन है, इसके मन में कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ फीलिंग है, इमोशन है, और वो इसीलिए आपके जो प्रपोज़ल को ठुकरा चुका है उसके बारे में सोच रहा है। और वो आपकी तरफ अपना जो प्रपोज़ल है वो ले करके धीरे 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 आगे बढ़ रहा है, या फिर कहें कि बढ़ने की सोच रहा है। ठीक है गाइस, आपके पास जो कुछ भी आपकी आज की प्रेजेंट सिचुएशन है या पास्ट का ट्रॉमा है, उन सब से हट करके जो फ्यूचर में है वो काफ़ी स्टेबिलिटी आने वाली है। आपके करियर में भी ग्रोथ आने वाली है, आपके फाइनेंस में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, प्रोफेशनल लाइफ में, यहाँ तक कि आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ में भी आप जो चाहते हैं, चाहे आप वो उस पर्सन से चाहते हो, चाहे आप वो नए पर्सन से चाहते हो, चाहे वो आप खुद से चाहते हैं कि आपको सेल्फ लव करना है, मनी माइंडेड बनना है, बहुत पैसे कमाना है, स्टेबल होना है, सक्सेसफुल होना है, वो सारा कुछ आपको मिलने वाला है गाइस। यहाँ 9 ऑफ कप्स है, अबंडेंस। इस व्यक्ति के पास क्या नहीं है, सब कुछ है इसके पास, इसने लाइफ में सब कुछ हासिल किया हुआ है एंड वो बिल्कुल निश्चिंत है, सेटिस्फाइड है, लाइफ में संतुष्ट है। वैसे ही आपका फ्यूचर दिखा रहा है। आपका पास्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहा है, पेनफुल रहा है, लेकिन प्रेजेंट में आपने अपने आप को काफ़ी बेटर बना लिया है। और फ्यूचर में आपको ये बहुत सारी खुशियाँ जो है अबंडेंस के रूप में मिलने वाली है। जो कुछ भी आपने चाहा है, जो कुछ भी आपने प्रार्थनाओं में मांगा है ईश्वर से, जो कुछ भी ऊपर आपने मेहनत किया है अपना 100% देकर जेन्युइनली, वो आपको मिलने वाला है। अभी जो आपकी एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है कि आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हैं धीरे धीरे। द एम्प्रेस, जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास एक मदरली नेचर भी है, जिसके पास अबंडेंस भी है, जिसके पास खुशियाँ भी है, मतलब सब कुछ है उसके पास। द एम्प्रेस की एनर्जी में आप आ रहे हैं। ये एनर्जी है गाइस, इसका जेंडर स्पेसिफिक कोई रीज़न नहीं है, ये मेल या फीमेल सभी के लिए अप्लाई होगा। अभी मैं फिर से आपकी लव लाइफ में आऊँ या फिर प्रोफेशनल, दोनों में ही जा रही है गाइस। मुझे दोनों फील हो रहा है, इसलिए मैं दोनों बता रही हूँ।
आपके पास 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब कि अगर मान लीजिए आपने अपनी जॉब में कोई प्रमोशन चाहा है, वो आपको प्रमोशन मिलने वाला है। आपने किसी के साथ पार्टनरशिप चाही है, वो पार्टनरशिप आपको मिलने वाली है। और आपने जिसके साथ अपना लव रिलेशनशिप चाहा है, वो लव रिलेशनशिप आपको मिलने वाला है, 2 ऑफ कप्स। और जिसने आपका लव प्रपोजल रिजेक्ट किया, वो आपकी तरफ आने का सोच नहीं रहा है, बल्कि वो आपकी तरफ आएगा इन फ्यूचर बहुत जल्दी। हालांकि ये अप्रैल की रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये अप्रैल में ही हो जाए कि उनका जो स्पेसिफिक पर्सन है वो उन्हें इस अप्रैल में प्रपोजल दे। 2 ऑफ कप से हो सकता है बहुत सारे लोगों के बिजनेस पार्टनरशिप शुरू हो जाए इस अप्रैल में। आपकी जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी आई है गाइस। द एम्प्रेस की एनर्जी आई है। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पुरानी ट्रॉमा वाली जो एनर्जी है उससे निकलते निकलते एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में, और फिर वहाँ से आपका फ्यूचर है द एम्प्रेस, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, अबंडेंस। तो खुशियाँ आने वाली हैं। आपको निश्चिंत रहना है, बस आप अपना काम जैसा करते रहे हैं करते रहिए, जैसी मेहनत कर रहे हैं करते रहिए, जैसे एफर्ट्स डाल रहे हैं डालते रहिए, प्रार्थनाएं कर रहे हैं करते रहिए। अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने ईश्वर पे भरोसा रखिए, और बस सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए। आपकी मेहनत का अच्छा फल आपको मिलने का टाइम आ गया है। धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में सब कुछ वैसा होगा जैसा आप चाहते हैं, और वो सारे अबंडेंस, सारी खुशियाँ आपको मिलेंगी। मैं आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ। प्रेजेंट की एनर्जी आपकी बहुत सही है। इसी प्रेजेंट की एनर्जी के चलते जो फ्यूचर की एनर्जी आई है, हालांकि ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं है, ये सिर्फ अपर प्रेडिक्शन है, बट पास्ट की एनर्जी, प्रेजेंट की एनर्जी सब आई है, और फ्यूचर की। कुछ लोगों के लिए अप्रैल में ही हो जाएगा, हालांकि सिर्फ अप्रैल की है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए अप्रैल में हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि टाइम टू टाइम, सबका अलग अलग टाइम होता है, तो वो थोड़ा आगे भी जा सकता है, क्योंकि जो भगवान की मर्ज़ी, जब जैसा समय पे होना है वो होता है। सबके लिए सब कुछ एक समय पे नहीं होता है, लेकिन जो एनर्जीज़ आई हैं वो बहुत अच्छी आई हैं। आपकी प्रेजेंट की क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी के हिसाब से आप जिस तरीके से अपना वर्क कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं, आप करते रहिए। आप बहुत जल्दी एम्प्रेस की एनर्जी में आने वाले हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। अगेन आप बहुत सोच विचार में लगे हुए हैं, तो ये सोच विचार में आपको ज़्यादा लगना नहीं है। मैंने कहा ना आपको शुरू में ही कि आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत प्लान किया है, टाइम दिया है, एफर्ट दिया है, और आप सोच में लगे हुए हैं कि क्या होगा, इसका फल क्या मिलेगा। तो कार्ड्स तो आपके पास आ ही गए हैं कि इसका फल आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। गाइडेंस में भी आया है कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। खड़े होकर अब एक जगह पे बैठ कर आप एक जगह पे सोच रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, अरे मैंने इतना मेहनत किया, इतना किया, क्या होगा क्या नहीं होगा, कब होगा कब नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ये आपको नहीं करना है। आपको बस अपना काम करते रहना है। किंग ऑफ वैंड्स, आपको बस अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान देना है। कहते हैं ना, एक कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो मेहनत करते जाइए, और रिज़ल्ट कब आना है कब नहीं आना है, क्या आना है क्या नहीं आना है, ये मत फोकस करिए। बस अपनी ग्रोथ पे फोकस करिए, इस चीज़ पे फोकस करिए कि इतने सारे कार्ड्स तो नहीं लूँगी, इस चीज़ पे फोकस करिए कि आपने जिस चीज़ को सोचकर अपना काम शुरू किया है, आपको उसमें सक्सेस चाहिए, आपको उसमें ग्रोथ चाहिए, तो आपको पॉजिटिव रहना है और ग्रोथ पे ही ध्यान देना है। बस अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखिए, पॉजिटिव रहिए, निगेटिविटी को आने मत दीजिए, ठीक है। द हर्मिट, ओके। तो अगर आप द हर्मिट में मैं 2 चीज़ें बताऊंगी। पहली चीज़ ये कि अगर आप पुरानी एनर्जी में, जैसे मैंने आपको बताया, सोच विचार में लगे हुए, डिप्रेशन में, टेंशन में, तो इससे आपको निकलना है। और दूसरी चीज़ कि थोड़ा आपको अपने इनर सोल पे भी काम करना है, अपने आप पे भी काम करना है। अपने आपको, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ परेशान कर रही है, उसका आपको हल नहीं मिल रहा है, तो अपने आप को समय दीजिए, अपने सोल को समय दीजिए समझने का, चीज़ों को।
अपने आप को समझिए, अपने आप को थोड़ा रेस्ट दीजिए। 2 ऑफ wands, बहुत बढ़िया। ये कार्ड मैं एक्सपेक्ट कर रही थी और ये कार्ड आ गया एक्चुअली। सो आपने बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक रहना है, बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, अपने आप पर काम करते रहिए। सबसे पहले बोलूँगी गाइडेंस में जो आया है कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। द हर्मिट की 2 एनर्जी में से एक एनर्जी मैंने आपको बताया कि अगर आप पास्ट की एनर्जी प्रेजेंट की एनर्जी में ये हैं कि सोच रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, टेंशन ले रहे हैं, ये सब आपको नहीं करना है। हाँ, हर्मिट की एनर्जी से ये है कि आपको अगर लगता है कि मुझे अपने आप को टाइम देना है, अपने आप को समझना है, अपनी सोल को टाइम देना है, रेस्ट देना है, अपने इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, अपने आप पे काम करना है, वो आप बेशक करिए। और अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा कंसंट्रेट करिए, निगेटिविटी पे नहीं। और आपकी ग्रोथ निश्चित है। 2 ऑफ wands, दूरदर्शिता की तरफ देखिए आप। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे कोई बड़ी चीज़ चाहिए तो वो बड़ी चीज़ तक जाने के लिए बीच में जो छोटे छोटे हर्डल्स आते हैं उनको देखते रहोगे कि अरे हर्डल्स आया और यहीं रुक कर बैठ गया, तो काम नहीं चलता। हमें वो हर्डल्स को क्रॉस करते हुए उस चीज़ तक पहुंचना पड़ता है। और अगर निगेटिविटी से सोचेंगे तो वो कभी हो ही नहीं पाता है, इसलिए पॉजिटिव रहना पड़ता है। इसके लिए दूर का सोचते हुए काम करिए। अगर आपने कहीं वर्ल्ड टूर का भी सोचा है या फिर कहीं नेशनल टूर का भी सोचा है या फिर कहीं भी ट्रैवलिंग का सोच रहे हैं तो वो भी आपका पूरा होने वाला है। मान लीजिए अगर आप बाहर जाने का सोच रहे हैं, बाहर जाकर पढ़ने का, बिजनेस का, जॉब का, सेटलमेंट का सोच रहे हैं, वो भी पूरा होने वाला है। तो आप उस चीज़ को ऑप्टिमिस्टिक रहिए और दूरदर्शी होकर सोचिए कि जो होगा अच्छा होगा। लास्ट में बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। सो अगेन आपको जो आपकी लव लाइफ में इमोशनल फुलफिलमेंट चाहिए और वो क्या बोलना चाहिए उसको, इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहिए, आपको जिस व्यक्ति का इंतज़ार है या फिर किसी नए व्यक्ति का इंतज़ार है, तो आपको आपका कप ऑफ लव बहुत जल्द मिलने वाला है। जैसे मैंने आपको कहा, आपको प्रपोजल आने वाला है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो जैसा आप चाहते हैं, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो जैसा आप चाहते हैं। तो आपको निश्चिंत रहने की ज़रूरत है, टेंशन नहीं लेना है। आसपास की जो हर्डल्स आ रही हैं वो आएंगी ही और फिर चली भी जाएंगी। बस आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, होपफुल रहना है, अपना काम करते रहिए कंटिन्यू पॉजिटिव रहकर, और फिर भगवान पर छोड़िए, अपने कर्मों पर छोड़िए। और आपका कार्ड बहुत अच्छा आया है फ्यूचर का। फ्यूचर मतलब अभी रिसेंट फ्यूचर, अप्रैल। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि अप्रैल में ही सब कुछ हो जाए, और जिनका डिवाइन टाइम जैसा रहता है उसके हिसाब से होगा। सो आपको अगर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो वो मिलने वाली है, पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो वो मिलने वाली है, जिसके साथ आप बिज़नेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं वो मिलने वाला है, जिसके साथ आप अपना लव रिलेशनशिप रखना चाहते हैं वो मिलने वाला है, जिसका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आए, जिसने आपका प्रपोज़ल ठुकराया था वो वापस आने वाला है और आपको प्रपोज़ल देने वाला है। तो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, अबंडेंस आने वाली है with 9 of cups and with empress card. So guys, Sagittarius, ये है आपकी रीडिंग 2023 अप्रैल की प्रिडिक्शन। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, आपसे रेजोनेट किया हो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। चैनल को अगर आपकी इच्छा हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर।